संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की। नमस्कार श्रोता भाइयों और बहनों, जानकारी और मनोरंजन से भरपूर ये कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें आप तक पहुंच रहा है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से। जी रवि, आज जिस विषय की जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो है अनुसूचित जातियों के विकास के लिए NSFDC यानी नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की विभिन्न योजनाएं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। संवरती जाए जीवन की राहें। मैं हूं रवि और मेरा नाम है पूजा। भाई और बहनों, अनुसूचित जातियों के निर्धन व्यक्तियों की सामाजिक व आर्थिक विकास द्वारा गरीबी कम करने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSFDC की स्थापना की थी। और दिनांक 10 अप्रैल 2001 से NSFDC अनुसूचित जातियों के उन परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चला रहा है जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। यानी 3 लाख रुपए तक सालाना आय वाले अनुसूचित जाति के परिवार, वो चाहे शहरों में रहते हो या गांव में, NSFDC की वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। NSFDC आय पैदा करने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत इन लोगों को राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। तो आज हम NSFDC की इन योजनाओं पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत। मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में। भाइयों और बहनों, इस शानदार गीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं एक गांव में, जहां अनुसूचित जाति के कुछ लोग सरपंच श्यामलाल जी को अपनी समस्याएं बता रहे हैं। देवी और सज्जनों, गांव का सरपंच होने के नाते मुझे आप सबकी बहुत चिंता रहती है। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि गांव में पर्याप्त रोजगार न होने के कारण परिवार के मुखिया को काम धंधे के लिए शहर जाना पड़ता है। हाँ सरपंच जी, सिर्फ मजदूरी से ना गिरस्ती नहीं चला सकते हम। हाँ सरपंच जी, क्या हम जिंदगी भर गरीबी रहेंगे? अरे क्या हम लोगों को तरक्की करने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं, समाज में हर किसी को अपने जीवन को बेहतर बनाने का अधिकार है। सुना है जी कि रतन का बेटा मुकेश ना शहर जाकर अपना व्यवसाय करने लगा है, मतलब उसकी तो जिंदगी बदल गई। कृष्णा बहन, तुम सब लोगों की भी जिंदगी बदल सकती है। पता चला है कि मुकेश ने NSFDC से मियादी ऋण लेकर व्यवसाय शुरू किया है। अनुसूचित जाति के लोग जिनकी पारिवारिक सालाना आमदनी 3 लाख रुपए तक है, वो NSFDC से मियादी ऋण लेकर अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। फिर चाहे वो शहर में रहते हो या गांव में, NSFDC की अनेक योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। क्या कहा सरपंच जी? हाँ जी, क्या? NSFDC ये क्या होता है सरपंच जी? NSFDC मतलब नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एक सरकारी कंपनी है जो अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई प्रकार की ऋण योजनाएं और कौशल विकास योजनाएं चला रही है। कई प्रकार की ऋण योजनाएं हमारे लोगों के लिए? हाँ कृष्णा बहन, NSFDC लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देता है। जिन लोगों को काम के लिए ट्रेनिंग की जरूरत हो, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। कौन कौन सी योजनाएं हैं सरपंच जी, जरा हमें भी बताएं। हाँ, तो ध्यान से सुनो रामदेव, महिला समृद्धि योजना, मियादी ऋण योजना, शिक्षा ऋण योजना, लघु व्यवसाय योजना, हरित व्यवसाय योजना, महिला अधिकारिता योजना, स्टैंड अप योजना, आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना, उद्यम निधि योजना, स्वच्छ उद्यमी योजना, वोकेशनल शिक्षा ऋण योजना आदि योजनाएं हैं
जिनका आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। बात तो समझ में आ गई भैया, पर इतनी सारी योजनाएं किस लिए? भाभी, इन सभी योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के लोगों का आर्थिक विकास करना है, लेकिन योजनाएं सारी अलग अलग हैं, जिनके बारे में समय समय पर हम बताते रहेंगे। कृष्णा बहन, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए NSFDC की महिला समृद्धि योजना बहुत फायदेमंद है। महिलाएं ऋण लेकर हथकरघा उद्योग शुरू कर सकती हैं। हाँ, ये तो आज नई बात मालूम हुई सरपंच जी है। अबे, जरा ठीक से बताओ ना भैया, महिला समृद्धि योजना के बारे में। ऐसा है कृष्णा बहन कि अनुसूचित जाति की महिला को 1,40,000 रुपए तक का व्यवसाय शुरू करने के लिए 90% राशि, मतलब के 1,25,000 रुपए का ऋण मिल सकता है। और बाकी के 15,000 रुपए? भाई, इसका इंतजाम खुद करना होता है या चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाता है। और हाँ, कोई महिला अकेले भी ऋण ले सकती है या 10-12 महिलाएं मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाकर भी ऋण ले सकती हैं। समूह बनाकर काम करने से व्यवसाय ज्यादा मजबूत होता है। सरपंच जी, एक बात बताओ। हाँ। ऋण जो मिलेगा उस पर ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना? हाँ, और ऋण की वापसी भी करनी होगी। ये सब कैसे होता है सरपंच जी? देखो भाई कृष्णा बहन और रामदेव, ब्याज की दर तो बहुत कम है। अच्छा। केवल 4% सालाना ब्याज दर है। और जहाँ तक बात है ऋण चुकता करने की, तो 3.5 साल के अंदर ऋण चुकाना होता है। समय सीमा के अंदर ऋण चुकाने का बड़ा लाभ ये होता है कि काम को बढ़ाने के लिए और भी ऋण मिल जाता है, मतलब दूसरे चरण का ऋण। हाँ, ये तो वही बात हुई है जी, जैसे सोने पे सुहागा। फिर तो मेरे पति को काम के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। और मैं भी NSFDC की योजना का लाभ उठाकर अपना धंधा लगाऊंगा। बिल्कुल सही कहा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे गांव के लोग संपन्न होंगे। सरपंच जी। भाइयों और बहनों, ये थी NSFDC की योजनाओं की सामान्य जानकारी। आने वाले कार्यक्रमों में हम इन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। और अब बारी है एक गीत सुनने की। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। भाई और बहनों, आज हमने अनुसूचित जातियों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए NSFDC की विभिन्न योजनाओं पर एक नजर डाली। इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से और NSFDC की वेबसाइट www.nsfdc.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है। भाई और बहनों, इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हों या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस पते पर अवश्य लिखें। NSFDC का पता है अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092, टोल फ्री नंबर 1800110396। और अब बात करते हैं इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोता भाई और बहनों, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 6 का इनामी प्रश्न है NSFDC किन लोगों को लोन देता है? प्रश्न एक बार फिर, NSFDC किन लोगों को लोन देता है? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरते जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 6, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप यह दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।